अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू वेल। मैं हूं अहमद जमशेद और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन प्रोडक्ट लॉन्चिंग और रैंकिंग क्या होती है। इसी तरह से हम अमेज़ॉन प्रोडक्ट लॉन्चिंग को किस तरह से सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट लॉन्चिंग के प्रोसेस को, इस एलिमेंट्स को मैंने 3 फेजेस में डिवाइड किया है आज की क्लास में। अगर आप ये 3 फेजेस को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप इस पूरे प्रोसेस को समझ जाएंगे और इस प्रोसेस को अपनी ज़ाहिर वर्चुअल असिस्टेंट की लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। एज वेल एज अगर आप एज एन अमेजोन सेलर काम कर रहे हैं तो अगर आप अमेजोन सेलर काम कर रहे हैं, अगर यही स्ट्रैटेजीज आप, यही फेजेस को आप फेस करते हुए, इनको इम्प्लीमेंट करते हुए अपने बिजनेस पे इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो आपको लॉसेस के चांसेस कम होंगे। एज वेल एज आप अपने बिजनेस को ज़्यादा इफेक्टिव वे में, कामयाब वे में कर सकेंगे। तो इस फेजेस को मैंने 3 फेज में डिवाइड किया। एक है जो अमेजोन की प्री लॉन्चिंग फेज होता है, प्री लॉन्चिंग फेज के बाद एक लॉन्चिंग फेज आता है, और जो थर्ड वन है आपके पास वो है पोस्ट लॉन्चिंग फेज। तो इन तमाम फेजेस को डेफिनेटली आज की इस पूरी वीडियो के अंदर, पूरी क्लास के अंदर मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि आपने कोशिश ये करनी है कि इन तीनों स्टेजेस को समझ जाना है, इन तीनों फेजेस को समझ जाना है। अगर आप इन तीनों फेजेस को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड दिस द होल प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग एंड रैंकिंग एज वेल। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि लॉन्चिंग है क्या। अमेजोन की लॉन्चिंग, अमेजोन प्रोडक्ट लॉन्चिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसे अमल को कहते हैं जिसमें आपने कोई भी एक न्यू प्रोडक्ट होती है आपकी, जो आप अमेजोन पे पहली दफ़ा सेल करना चाहते हैं, उसको पहली दफ़ा प्रेजेंट करना चाहते हैं, पहली दफ़ा लोगों के सामने लाना चाहते हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर है लोगों के सामने जब कोई भी चीज़ पहली दफ़ा आती है तो आपने उनका रिएक्शन नोट करना है। उससे पहले आपने क्या करना है कि ज़ाहिर है उनको उसके बारे में अवेयर करवाना है। नंबर वन, जब लोगों को आपकी प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं होगा तो वो आपकी प्रोडक्ट को किस तरह से परचेज करेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपने क्या करना है, जाहिर है आपने जब आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग क्रिएट होती है तो प्रोडक्ट लिस्टिंग क्रिएट होते वक्त उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, कि जो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटीज होंगी, उसकी जो भी फंक्शनैलिटी होगी वो आपकी लिस्टिंग में होना चाहिए, जाहिर है। ठीक है, तो जो तमाम चीज़ें लिस्टिंग में मौजूद होंगी तो वो कस्टमर देखेगा, जब ही तो आपकी प्रोडक्ट को क्लिक करके परचेज करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर रैंकिंग में, लॉन्चिंग में इन्वॉल्व हैं, जो आपने जिन पे फोकस करना है और उन पे अमल करना है। अगर आपने उन तमाम चीज़ों पे अमल किया तो ही आपकी लॉन्चिंग सक्सेसफुल हो सकेगी। देखिए, हम लॉन्चिंग को सक्सेसफुल बनाना क्यों इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं। देखिए, जब भी अमेजोन के बिजनेस की बात करते हैं तो अमेजोन के बिजनेस लॉन्चिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है सारा। उसकी वजह ये कि जब भी आपने कोई भी एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, लॉन्च करेंगे हम, अगर वो प्रोडक्ट सेल होगी, ठीक है, कामयाब होगी, अगर उसकी लॉन्चिंग कामयाब होगी जब भी तो वो आगे जाके सेल होगी। यानी इसका मतलब है कि हमें उसी वक्त पता चलेगा कि लोगों का रिस्पॉन्स क्या है उसके ऊपर। अगर कोई प्रोडक्ट ज़ाहिर है अच्छी नहीं है, उसके ऊपर लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, लोग उसकी लिस्टिंग को क्लिक कर रहे हैं लेकिन ख़रीद के नहीं जा रहे, ठीक है, तो उससे भी हमें कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एज वेल एज हम ये देखेंगे कि प्रोडक्ट की ज़ाहिर है अगर क्वालिटीज़ में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो उससे भी हमें सीखने को मिलता है कि ज़ाहिर है आगे जाके हमें इसको किस तरह से इम्प्रूव बनाना। ठीक है, तो लॉन्चिंग के तमाम फेसेस के अंदर हम इन तमाम चीज़ों को सीखते जाते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते जाते हैं, उनको उनके ऊपर काम भी करते जाते हैं। आगे जाने से पहले अमेजोन लॉन्चिंग के तीनों फेजेस के बारे में आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया, और आगे जाने आने वाली स्लाइड्स के अंदर आपको इन चीज़ों के बारे में हल्की हल्की जो है वो हिंट्स आती जाएंगी बीच में। जब आप इन तमाम हिंट्स को देख लेंगे, सीख लेंगे, तो आपके समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पूरी लॉन्चिंग का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। देखिए, लॉन्चिंग प्रोसेस जो है वो 3 फेजेस के ऊपर जैसे डिपेंड है। नंबर वन तो आपके पास प्री लॉन्चिंग जो फेज है, उसके अंदर आपने अमेजोन के अकाउंट क्रिएट होने से लेके प्रोडक्ट की सोर्सिंग तक और उसके बाद अमेजोन के वेयर हाउस तक भिजवाने तक का जो अमल है वो प्री लॉन्चिंग फेज है। ठीक है, यानी अभी तक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुई, उससे पहले जो जो काम किए आपने, ठीक है, वो तमाम प्री लॉन्चिंग फेज है। ठीक है, प्री लॉन्चिंग फेज में क्या होता है, आप अमेजोन का अकाउंट बनाते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, कीवर्ड रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में फाइंड आउट करते हैं, हाँ ये प्रोडक्ट अच्छी है, उसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, ठीक है, ये लोगों के में दरमियान में इसका ट्रेंड अच्छा है, ठीक है, एज वेल एज आपकी इसकी सोर्सिंग आप इसकी कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी है इसकी, ठीक है, प्राइसिंग आपके बजट के हिसाब से, ठीक है, वो तमाम चीज़ों, उन तमाम फैक्टर्स को अपने ज़ाहिर है उसको नज़र रखना है, उसको उन पर फोकस करना है। ज़ाहिर है आपका एक क्लाइंट है, उसका इतना बजट नहीं है कि वो हायर टोकन आइटम जो है वो खरीद सके, हाई टिकट आइटम जो है वो उसको परचेज करके आगे सेल कर सके, ज़ाहिर है, तो उसके बजट के हिसाब से आपने उसकी सोर्सिंग भी करनी होगी, बजट के हिसाब से आपने प्रोडक्ट भी ढूंढनी होगी। तो प्री फेज में ये तमाम फैक्टर्स बड़े इन्वॉल्व होते हैं इसमें।
ठीक है, बड़ा उसमें ज़ाहिर है उसकी अहमियत है। इसी तरह से आपने क्या करना है कि आपने जब इन तमाम चीज़ों को फोकस कर लेना है, आपने क्या कर लेना है, ज़ाहिर है प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद आपकी लिस्टिंग आ जाती है। लिस्टिंग को बनाना है, लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस एज वेल, क्योंकि अगर आपकी लिस्टिंग अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज नहीं होगी, जो लिस्टिंग के ऊपर आप जो बोल रहे हैं वो आपकी प्रोडक्ट नहीं कह रही, ठीक है, दोनों मैच नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है कि जब कस्टमर अगर आपकी प्रोडक्ट खोल भी लेगा तो आपकी प्रोडक्ट और वो लिस्टिंग मैच नहीं कर रही, उसके रिजल्ट में क्या होगा, खोल तो लेगा लेकिन वो परचेज नहीं करेगा, ठीक है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एज वेल। इसी के साथ साथ जब हम अपनी प्रोडक्ट की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होती है आगे आगे, आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग में, उसकी विजिबिलिटी में, उसके साथ साथ उसकी पीपीसी मैनेजमेंट में, ठीक है, एज वेल एज जो है वो कस्टमर रिटेंशन के अंदर, ठीक है। कस्टमर कोई आता है आपकी लिस्टिंग को देखता है, वो देखने के बाद उसको कितना उसको कन्वर्ट होती है वो लिस्टिंग, ठीक है, यानी कि जब कोई भी कस्टमर आएगा उसको परचेज करके जाएगा या सिर्फ देख के चले जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने पीपीसी लगाई हुई है, उसके ऊपर कोई कस्टमर आ रहा है वो देख के जा रहा है, तो आपकी तो पीपीसी वहाँ से स्पेंडिंग होती रहेगी। तो इसका मतलब है अगर आपकी ऑप्टिमाइजेशन अच्छी नहीं होगी तो वो पीपीसी की स्पेंडिंग भी ज़्यादा हो रही होगी। तो इसका मतलब है कि ये फैक्टर काफ़ी चीज़ों पे इफेक्ट कर रहा है, सेल पे भी इफेक्ट कर रहा है, पीपीसी भी इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, एज वेल एज अमेजोन की रैंकिंग के बीएसआर के ऊपर भी इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपने नोट करनी है, यानी प्री फेज के अंदर आपने इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, प्रोडक्ट की रिसर्च के ऊपर फोकस करना है। अगर आपकी प्रोडक्ट रिसर्च अच्छी नहीं हुई तो ज़ाहिर है वो प्रोडक्ट अगर कस्टमर में उसकी डिमांड ही नहीं है, ठीक है, और आपने वो प्रोडक्ट लॉन्च कर दी तो ज़ाहिर है वो तो फेल ही होनी है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट रिसर्च इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोडक्ट लॉन्चेज, ठीक है, यानी प्री फेज जो है उसके अंदर प्रोडक्ट रिसर्च हो गई, कीवर्ड रिसर्च हो गई कि कौन कौन से कीवर्ड उससे रेलेवेंट है, वो रिसर्च कर लेनी है। उसके बाद आपने ज़ाहिर है उसकी ऑप्टिमाइजेशन कर लेनी है, ऑप्टिमाइजेशन करके आपने उसकी ज़ाहिर है अमेजोन के वेयर हाउस तक भेज देना है, उसके बाद उसको आपने लॉन्च कर देना है। तो प्री फेज में आपने उसकी ज़ाहिर है इन तमाम चीज़ों को फोकस कर देना है, फिर उसको जो लॉन्चिंग फेज होगा ज़ाहिर है अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुँचा देना, उसको जो भी उसकी डेट होगी उसको लॉन्च हो जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट जो भी आपने डेट उस पर सेट की होगी। अगर कोई डेट नहीं सेट हुई तो ज़ाहिर है अमेजोन तक जैसी इन्वेंट्री पहुंचेगी वो अमेजोन उसको खुद ही लाइव कर देगा, तो वो आपकी प्रोडक्ट लाइव हो गई, ठीक है। तो आप उसके बाद जो पोस्ट लॉन्चिंग फेज होगा, पोस्ट लॉन्चिंग फेज के अंदर क्या करना होता है, आपने उसको प्रोडक्ट को उसकी विजिबिलिटी जितनी बढ़ाएंगे, उसकी लोगों तक ज़्यादा पहुंचाएंगे, उसको मार्केटिंग करेंगे उसकी उतनी ज़्यादा, ज़ाहिर है लोगों में अवेयरनेस देंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी सेल के चांसेस भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है हमें अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को उस वक्त तेज़ करना होता है, उसको अपनी प्रोडक्ट की लॉन्च करने के बाद उसकी पीपीसी मैनेजमेंट बढ़ानी होती है, या तो उसमें आप टॉप कोपिंस लगा दें या फिर उसके अंदर जो है वो आप ज़ाहिर डील्स में लगा दें, ठीक है, इसी तरह से वाउचर्स में लगा दें, यानी आपको उस तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटजी जितनी आप करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी और उसमें सेल के चांसेस बढ़ेंगे। तो जैसे ही हम कोई न्यू लॉन्च करते हैं हमारा फोकस उसकी विजिबिलिटी के ऊपर क्यों होना चाहिए, कि उसकी सेल्स के ऊपर क्यों होना चाहिए, उसकी मार्केटिंग के ऊपर क्यों होना चाहिए। देखिए जितनी हमारी मार्केटिंग ज़्यादा होगी, जितनी विजिबिलिटी बढ़ेगी उतनी हमारी सेल बढ़ेगी, और सेल बढ़ेगी तो हमारी रैंकिंग भी बढ़ेगी। देखिए रैंकिंग हमारी, हम शुरू में रैंकिंग को क्यों बढ़ाना चाहते हैं, हम क्यों उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं जल्दी शुरू में, यानी 2-3 वीक्स के अंदर, क्योंकि देखिए अमेजोन जब भी न्यू लॉन्च के वक्त हमें एक ग्रेस टाइम देता है, 15-20 डेज हमें देता है, जिसके अंदर वो हमारी प्रोडक्ट को विजिबल बनाता है दूसरों के सामने, ठीक है। क्योंकि अगर हम कोई भी न्यू लॉन्च हो, अगर हम वो अमेजोन उसको विजिबल ना बनाए तो कभी किसी भी प्रोडक्ट की सेल ही ना हो, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट किसी के सामने विजिबल ही नहीं होगी। तो हमेशा एक नई प्रोडक्ट को अमेजोन उसको विजिबल बनाता है किसी भी एक पर्टिकुलर वे में, आपको 3 पेज पे, पेज 4 पे, पेज 5 पे आपको कहीं ना कहीं आपको प्रेजेंट रखेगा वो, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। अगर आपने बड़ी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन की है तो आप जाएगा 2-3-4 पेज के ऊपर कहीं ना कहीं लैंड हो रही होगी आपकी प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन आपने ये कोशिश करना है कि आपने वो 4 से 1 पे जाना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप नंबर 1 पे होंगे तो ज़ाहिर है आपकी प्रोडक्ट के सेल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि फिर वहाँ पे पीपीसी लगा देनी है, जितनी आपकी सेल बढ़ेगी तो ज़ाहिर है आपकी प्रोडक्ट वहाँ से आपकी ऊपर आना शुरू हो जाएगी। वो क्यों ऊपर आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका बीएसआर इंप्रूव हो रहा होगा, ठीक है। बीएसआर क्या होता है, बेस्ट सेलर रैंक। तो आपने जो उसकी जो लॉन्चिंग के बाद का फेज है उसमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, अपना बीएसआर मेंटेन रखना है, ठीक है, अपने बीएसआर को हमेशा इंप्रूव करना है इवन, ठीक है। उसकी वजह क्या है, देखिए बीएसआर जब इंप्रूव होता है तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली रैंक होती है। रैंक का मतलब है क्या, उसके ऊपर आती है, यानी दूसरे कॉम्पिटिटर से ऊपर आना शुरू हो जाती है, विजिबिलिटी उसकी बढ़ना शुरू हो जाती है।
तो सेल्स वेलोसिटी क्या है? सेल्स वेलोसिटी आपकी सेल्स पर डे है, जितनी भी सेल्स आपकी एक दिन में हो रही हैं, ठीक है, तो उसको आप डिवाइड कर लें, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, आपकी सेल्स वेलोसिटी क्या है। अगर आप किसी भी कंप्यूटर से लेते हैं कि कंप्यूटर्स जो है वो दिन में 10 सेल्स कर रहा है, तो इसका मतलब है उसकी सेल्स वेलोसिटी 10 हो गई ना पर डे के हिसाब से, ठीक है। अगर मंथली देख लें तो मंथली फॉर एग्जाम्पल वो 30 को 10 से डिवाइड कर लें, 300 हो गया, ठीक है। तो वो महीने के 300 सेल कर रहा है, तो आपने अपना एवरेज इस तरह मेंटेन रखना है कि आपने दिन में कितनी सेल रखनी है, ठीक है, दिन में 8 रखनी है, 10 रखनी है, जो भी रखनी है, उसी हिसाब से जो वो अपनी रैंकिंग को आप इम्प्रूव कर सकेंगे, ठीक है। तो आपने जो है वो टूल्स को यूज़ करना है। हीलियम 10 आपके पास जो है वो ज़ाहिर है आपके पास ये देता है, ठीक है, ये फैक्टर्स आपको देता है, आपने टूल्स को यूज़ करना है, जो मैं आपको सिखा चुका हूँ, वो टूल्स को आप यूज़ करेंगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी दिन में सेल कर रहा है, उसी हिसाब से अपनी सेल को आपने मेंटेन रखना है, ठीक है। तो जब आप उसको सेल को मेंटेन रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी बीएसआर इंप्रूव होगा। बीएसआर जब आपका इंप्रूव होता है तो आपकी प्रोडक्ट हल्की हल्की वो उसकी रैंकिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगी। तमाम चीज़ें इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ, स्लाइड बाय स्लाइड में आपको लेकर चलूंगा, आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आपने इस पूरी वीडियो को डिटेल में सीख लिया तो इस पूरे लॉन्चिंग और रैंकिंग के कोर्स को आप डिटेल में सीख सकेंगे, और उसके बाद आपको इंशाअल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे जाने से पहले आपने एक काम ज़रूर ये करना है कि आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। उसकी वजह ये कि देखें, यहाँ पर मेरा मकसद ये है कि दूसरों में अवेयरनेस फैलाना, दूसरों को नॉलेज देना। डेफिनेटली अगर आप इस चीज़ से कुछ थोड़ा बहुत भी सीखेंगे, एक वर्ड भी अगर आपने इस वीडियो से सीखा है डेफिनेटली, तो डेफिनेटली इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, कि ज़ाहिर है ये दूसरों के लिए भी एक मैसेज जाएगा, उन तक भी मैसेज जाएगा, ठीक है, इस वीडियो से उनको हेल्प मिली है और वो भी इससे सीख सकेंगे। एज वेल एज आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ज़ाहिर है जो पेड कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर सकते, जो ज़ाहिर है वो चाहते हैं कि हम फ्री में ही लर्निंग कर लें, अमेजोन के बारे में सीख लें, तो यहाँ से वो काफ़ी हद तक बेसिक नॉलेज ले सकेंगे और आगे अपने कैरियर में उसको यूज़ कर सकेंगे। अगर इसी तरह से आपको ये पूरी स्ट्रैटेजी आती होगी, काम आपको आता होगा और आप लॉन्चिंग में अपनी क्लाइंट्स की ज़ाहिर हेल्प करेंगे और उसको सक्सेसफुल लॉन्च करके देंगे, तो डेफिनेटली आपको वो दूसरे क्लाइंट्स तक भी आपकी बात पहुँचाएगा कि ठीक है ये आपने उसके लिए अच्छा काम किया, तो डेफिनेटली आपके लिए आगे क्लाइंट्स मिलने के भी चांसेस होंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को आपने डेफिनेटली सीखना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। उसी के हिसाब से कोई भी सवाल होते हैं वो आपसे मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। डेफिनेटली इस पेज पे मेरे फेसबुक पेज पे भी आप आके सवाल कर सकते हैं, एज वेल एज आप यूट्यूब चैनल पे डेफिनेटली इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, कभी भी आके मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो चले मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आपको स्क्रीन शेयर करने के बाद डिटेल में आपको स्लाइड बाय स्लाइड एक्सप्लेन करता जाऊँगा कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है और उसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट लॉन्च है क्या, ठीक है। प्रोडक्ट लॉन्च का मतलब ये है कि देखिए, जब लॉन्च की मीनिंग समझ जाए ना आप, तो आपको सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। लॉन्च का मतलब ये होता है जब भी किसी चीज़ को किसी मार्केट में लेके आते हैं पहली दफ़ा। मिसाल के तौर पर एक कार है, ठीक है, एक कार का न्यू मॉडल जब आता है तो उसको एक कार उस मार्केट में लॉन्च किया जाता है, ठीक है। उसको दुनिया को दिखाया जाता है कि ये देखो न्यू मॉडल आ गया, उसकी एडवर्टाइजमेंट आ रही है, उसके एड्स आ रहे हैं, और उसके जो है वो यानी उसकी प्रमोशंस हो रही हैं, उसकी बिल बोर्ड लगे हुए हैं, यानी दुनिया को बताया जाता है, लॉन्च किया जाता है, ठीक है, कि ये वाली प्रोडक्ट हमारी मार्केट में आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई चीज़ मार्केट में आती है उसको लॉन्च करने से पहले उसकी ज़्यादा अवेयरनेस बनाई जाती है। इसी तरह से देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अमेजोन प्रोडक्ट लॉन्च, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी इंपॉर्टेंस को समझना, ठीक है। अगर हमें इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता होगा तो हम इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। अदरवाइज बहुत से लोग इसको इग्नोर ही कर देते हैं, इसकी इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक। तो हमें इसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि देखिए मैंने जैसे आपको कहा कि लॉन्चिंग एंड रैंकिंग इज द मेजर पार्ट ऑफ अमेजोन बिजनेस। अगर हमें ये नहीं आता होगा तो हम अमेजोन का बिजनेस ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे वो फेल हो जाएगी, ठीक है। लॉन्च का क्या मतलब होता है? उसको मार्केट में लाना। तो हम जब जब भी कोई प्रोडक्ट अमेजोन में लाएंगे वो फेल हो जाएगी। जब फेल हो जाएगी का मतलब है कि हमारा तो लाखों का नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल इस तरह से ले लें कि कोई भी इस तरह की चीज़ होती है, हम लॉन्चिंग करते हैं प्रोडक्ट की, या कोई प्रोडक्ट को खरीद के अमेजोन तक भिजवाते हैं, तो आप क्या समझ लें, क्या वो क्या 100 200 400 1000 की होती है? नहीं, लाखों में होती हैं प्रोडक्ट्स। अभी मेरे सामने देखिए, यहाँ पे इन्वेंट्री इस वक्त पड़ी हुई है, अभी मैं दिखा नहीं सकता आपको, हो सकता है क्योंकि कैमरा इस स्टैंड पे है, तो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ अपने मोबाइल पे, देन आई जस्ट शो यू लेटर, अब वीडियो में ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो उसमें देखिए यहाँ पर कि मैं वीडियो में ऐड कर दूंगा, मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पर अगर देखा है तो छोटी छोटी इन्वेंट्री हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी इन्वेस्टर हम करते हैं, अगर हम उसको ज़ाहिर है अगर कोई पाकिस्तान से बिजनेस कर रहा है, किसी और कंट्री से कर रहा है, उसको लगाएं तो वो तो लाखों में बन जाते हैं। आप अब इस वक्त तकरीबन 40 50 लाख की इन्वेंट्री मेरे सामने रखी हुई है,
ठीक है। तो इसका मतलब है कि यही प्रोडक्ट अगर हम किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे होंगे, 40-50 लाख का, 40-50 लाख का, अगर उसको उसने वो लॉन्चिंग कर रहा है किसी प्रोडक्ट की, ठीक है, और उसमें क्या है कि वो ज़ाहिर है हमने उसकी लॉन्चिंग ठीक नहीं की तो उसको 50 लाख डूब गए ना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लॉन्चिंग इज अ की फैक्टर एज वेल, कि हमने इस चीज़ को सीखना है कि ज़ाहिर है उसको लॉस में तो नहीं करना, ठीक है। जब हम उसको प्रोडक्टिव रिजल्ट देंगे, उसको अच्छे रिजल्ट देंगे, देन आफ्टर दैट ही विल बी हैप्पी विद अस, और उसकी इसी के बाद वो हमारी ज़ाहिर है जॉब को कंटिन्यू करेगा। जब भी किसी भी एक प्रोडक्ट को हमें लॉन्च करना होता है, उसकी सक्सेस के लिए लॉन्चिंग बहुत ज़रूरी है। लॉन्चिंग में ये होता है कि देखें, अब मैं इसकी लॉन्चिंग की लॉजिक बता देता हूँ बैकग्राउंड में, कि लॉन्चिंग बेसिकली है क्या, आपको उसका मीनिंग के साथ साथ उसका एक बैकग्राउंड पता चले। इसका मतलब है कि हमें पूरा का पूरा प्रोसेस सीखना है। व्हाट इज़ प्रोडक्ट लॉन्च? प्रोडक्ट लॉन्च का मतलब ये कि एक प्रोडक्ट मार्केट में ऐसी तो नहीं आ जाएगी ना। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपसे कहा कि कार लॉन्च कर दी उन्होंने, तो कार लॉन्च एक किसी भी एक मिसाल के तौर पे जो है टोयोटा टोयोटा ने या कोई मर्सिडीज ने या कोई BMW ने या ऑडी ने कोई अपनी एक न्यू कार लॉन्च की है, तो ऐसे ही बस लॉन्च कर दी कि आज ही लॉन्च कर दी। तो उसके पीछे तो 2 साल से वो काम कर रहे होंगे, उसके उसकी डिजाइनिंग होती है, फिर उसके बाद उसकी ज़ाहिर है मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर उसके बाद लॉन्च से पहले कितनी काम होता है, फिर उसके बाद प्रमोशन होती है, प्रमोशन होने के बाद फिर वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फिर उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने हमारा भी ज़ाहिर है लॉन्चिंग रैंकिंग में पूरा का पूरा वही प्रोसेस करना है हमें एज ए वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट में हमारा सबसे पहला काम क्या था कि हम क्या करते थे कि हमने उसके अंदर ज़ाहिर है अमेजोन का एक सेलर अकाउंट बनाया। ज़ाहिर है आपका सेलर अकाउंट ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट लॉन्च कैसे करोगे, ठीक है। यानी कि ये सारा का सारा पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो इसकी निचोड़ लॉन्चिंग पे आके हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद फिर लेकिन लॉन्चिंग के बाद भी कुछ करना है आपने, ठीक है। तो लॉन्चिंग से पहले जो स्टेप्स करने हैं, देखिए उसमें लिखा हुआ है कि हमने सबसे पहले सेलर अकाउंट बनाना है। उसके बाद जो है वो जहाँ हमने एक कोई भी प्रोडक्ट को चूज करना है। प्रोडक्ट को चूज करने के लिए ज़ाहिर है आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी होगी, आपने कीवर्ड रिसर्च करनी होगी, आपने मार्केट रिसर्च करनी होगी, आपने कॉम्पिटिटिव रिसर्च करनी होगी, हमने अपने क्लाइंट से बात करनी होती है। अगर आपको कोई क्लाइंट बोलेगा ठीक है मुझे प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, मेरे पास मेरा इतना, तो सबसे पहले आप उससे बोलेंगे आपका बजट कितना है भाई, ये तो बताओ, ठीक है। तो इसका मतलब है आपका एज अ वर्चुअल स्टूडेंट आपके जहन में क्या आना चाहिए, अपने क्लाइंट से पूछना है आपने कि भाई आप अपना बजट बताएं कि क्या बजट है, ठीक है। जो भी उसका बजट होगा उसी हिसाब से फिर आप प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। आपके जहन में होगा भाई ठीक है 10,000 में तो 1 पाउंड वाली या 2 पाउंड वाली वन वन फॉर एग्जाम्पल $1 या $2 वाली प्रोडक्ट हम फाइंड करके उसको लॉन्च कर सकेंगे। अगर वो बोलता है ठीक है $20,000 है, तो उसके हिसाब से वो आप उसको आगे पीछे प्रोडक्ट ज़्यादा वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है ज़ाहिर है उसकी रिसोर्सिस के ऊपर कि कितना वो इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ज़ाहिर है सारी उसकी प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद, फाइंडिंग आउट करने के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग बनानी होती है। ज़ाहिर है अगर आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग अच्छी नहीं होगी तो आप उसको लॉन्च नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है सेटअप करनी होगी आपको, शिपिंग और फुलफिलमेंट वगैरह सारी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास जो होगी ना, इसमें ये पूरा प्रोसेस मैं आपको सिखाऊंगा कि शिपिंग कैसे करनी है। जब भी कोई कस्टमर आएगा आपकी प्रोडक्ट को खोलेगा, उसके बाद खोलने के बाद भी आपकी चीज़ बाय नहीं करेगा अगर आपकी ऑप्टिमाइजेशन अच्छी नहीं होगी, ठीक है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अपनी लिस्टिंग को खूबसूरत बनाना है, अच्छा बनाना है, ठीक है, यूज़र फ्रेंडली बनाना है, प्लस उसके अंदर तमाम वो क्वालिटीज़ को लिखना है अपनी प्रोडक्ट के बारे में, कि अगर आपके प्रोडक्ट की में कोई इतनी क्वालिटीज़ नहीं होगी, उसकी ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा अपनी डिटेल में अपने प्रोडक्ट के बारे में उसकी फंक्शनैलिटी वो नहीं लिखा हुआ आपने, तो फिर क्लाइंट को पता क्या चलेगा, कि कस्टमर को पता क्या चलेगा कि ये आपकी प्रोडक्ट में है क्या। यानी अपनी जब PPC बनानी है तो उसमें इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम कीवर्ड्स को भी यूज़ करना है। ज़ाहिर है जब हम लिस्टिंग बनाते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, तो इन तमाम कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होती है, लॉन्च होने के बाद ही जैसे ही हमारी सेल स्टार्ट होगी, ठीक है, तो सेल स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, एक रेस लग जाएगी। यू अंडरस्टैंड, जैसे मैंने आपसे कहा था कि BSR की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये कि वहाँ यहाँ पर भी हमारी एक जंग सी शुरू हो जाएगी, यानी एक मैराथन शुरू हो जाएगी जैसे ही हम लॉन्च को करेंगे। तो हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव भी वही है जो कि 1 से लेकर 10 के स्टूडेंट्स का था कि आगे जाना है इसमें, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स भी होंगी, तो उनमें प्रोडक्ट्स में भी ये होता है कि वो हर प्रोडक्ट चाहती है कि मैं आगे आगे निकलूँ, आगे आगे निकलूँ, ठीक है। तो वो आगे निकलेगी कैसे? जब नंबर ज़्यादा आएंगे। इसका मतलब है कि हमने क्या करना है, अपने BSR को इम्प्रूव करना है, ठीक है। जैसे ही हमारा BSR इम्प्रूव होगा तो हमारा नंबर रैंकिंग में बढ़ता जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि ज़ाहिर है जब हम अपनी सेल को बढ़ाएंगे, मैराथन में आएंगे, उसके बाद मैराथन में आने के बाद मिसाल के तौर पे आपके बारे में कोई ये बोल दे कि भाई ठीक है ये वाली प्रोडक्ट तो बहुत ही ख़राब थी, ये शूज़ मैंने लिए और 2 दिन में टूट गए, ठीक है। और जैसे ही आप ये बोलेंगे
कोई आपके बारे में कस्टमर ये बोलेगा तो आपके उसके साथ जो है वो 100 जो कस्टमर खड़े होंगे वो क्या होंगे, पीछे हट जाएंगे। वो बोलेंगे यार ये शूज़ मैं लेने आया हूँ लेकिन ये तो बोल रहा है कि ये तो ख़राब शूज़ है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, आप तो वो लेना छोड़ देंगे। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त एग्जांपल आई है मेरे जहन में। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप एक शॉप पे जाते हैं, ठीक है, आप एक मीट शॉप पे जाते हैं, ठीक है, आप उससे बोलते हैं कि ठीक है मुझे गोश्त दे दो। ठीक है, आप उससे गोश्त ले रहे हैं, आपने क्या किया, उससे बोला भाई हाँ ठीक है मुझे 1 kg गोश्त दे दो। ठीक है, जैसे ही आप उससे गोश्त लेंगे, आप वो आपको गोश्त दे रहा होगा और पीछे से कोई आएगा उसकी दुकान पे बोलेगा यार ये मैं अभी तुमसे गोश्त लेके गया हूँ, ये तो तुमने ख़राब गोश्त दे दिया मुझे। ठीक है, तो जब वो ये बोलेगा तो आपके जहन में एकदम ये आएगा यार ये ख़राब गोश्त मुझे भी दे रहा है क्या। ठीक है, तो इसका मतलब है कि और उसके पीछे जितने कस्टमर खड़े होंगे वो क्या करेंगे, वो पीछे हट जाएंगे, वो बोलेंगे यार हम तो नहीं ले रहे यहाँ से, ये तो खराब गोश्त है इसके पास। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक साइकोलॉजी होती है, एक दूसरे कस्टमर को मैसेज जाता है कि ये प्रोडक्ट जो अच्छी नहीं है। ठीक है, ये तो मैं फिजिकल कंडीशन बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसी तरह से जो ऑनलाइन वाली होती है, ऑनलाइन वाली भी है, ऑनलाइन भी उसमें क्या होता है, फिजिकल प्रूफ उसका, ये एक वर्चुअल प्रूफ होता है ना। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है वो उसने जब उसने यूज़ की प्रोडक्ट ने, उसने शूज़ को इस्तेमाल किया, उसके बाद बोल दिया शूज़ तो टूटा हुआ निकला है, एक वीक में ही टूट गया ना, ये कंफर्टेबल है और ये लेदर भी असली नहीं है और ये इसका मतलब ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। तो वो जो दूसरा कस्टमर आएगा वो रिव्यू पढ़ेगा और रिव्यू पढ़ते ही भाग जाएगा वो। ठीक है, इसका मतलब है आपकी प्रोडक्ट की सेल वहां से घटना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि रिव्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। ठीक है, आपने रिव्यूज का बड़ा ख्याल रखना है, यानी अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट की, यानी अपने मार्केटिंग तो हाई कर दी लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी डाउन कर दी तो फायदा क्या होगा, कुछ भी नहीं। आपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, बड़ी लोगों के तक पहुंची, खूब खूब शुरू में सेल हुई, लेकिन जब पहली सेल के बाद दूसरी सेल नहीं हुई क्योंकि उसके बाद जो है वो लोगों ने उसके ऊपर इतने बैड कमेंट कर दिए। ठीक है, तो हमने प्रोडक्ट की क्वालिटी को जो है वो हमने इम्प्रूव करना है, उसके साथ साथ जो है वो रिव्यूज को हमने क्या करना है, उस पर भी फोकस करना है कि रिव्यूज लाने हैं अपने का अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। ये आपकी बीएसआर में हेल्प करता है। ठीक है, आपकी रैंकिंग में हेल्प करता है। उसकी उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये कि ज़ाहिर है अमेजोन का अलॉग्रिदम जो है वो उसका जो A9 अलॉग्रिदम है वो उसको ये मैसेज जाता है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। तो हमने ये चीज़ इसको इम्प्रूव करना है, लेकिन वो इम्प्रूव सिर्फ और सिर्फ किस कब हो सकती है, अपनी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर। हमने क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अपने स्टैंडर्ड को अपने हमेशा हाई रखना है। क्योंकि देखें, अमेजोन या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से ही बिकेगी कोई भी प्रोडक्ट। ठीक है, अब किसी ने बोला ठीक है भाई ये जूता टूटा हुआ निकला तो वो कोई क्या पॉलिसी के खिलाफ तो रही है, दिस इज फाइन, जो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस था वो उसने लिख दिया वहाँ। ठीक है, तो हम उसको हटा भी नहीं सकते, तो इसका मतलब वो तो जिंदगी भर के लिए जो है वो सेव हो जाएगा। इसी तरह से उसको इम्प्रूव करने का एक और भी तरीका ये है कि आपने क्या करना है कि यहाँ पे इंकरेज करना है कस्टमर्स को रिव्यू देने के लिए। ठीक है, लेकिन क्यों और कब करेंगे आप ये, वो सिर्फ इस सूरत में कर सकेंगे जब आप कॉन्फिडेंस होंगे 100%। ठीक है, जब आपको 100% कॉन्फिडेंस होगा अपनी प्रोडक्ट के ऊपर कि मेरी प्रोडक्ट तो दूसरे प्रोडक्ट से हज़ार दर्जे बेहतर है। ठीक है, जब आप कोई एक अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हो और आपने अपने कॉम्पिटिटर से पहले से ही कंपैरिजन किया हुआ है, उसकी सैंपल मंगा के देखे हुए हैं और दोनों को अपनी प्रोडक्ट को और अपने कस्टमर की प्रोडक्ट को साथ साथ रख के देखा हुआ और आपको 100% श्योरिटी है कि मेरी प्रोडक्ट उससे स्ट्रांग है। ठीक है, यानी मेरा शूज़ जो है उससे स्ट्रांग है, मेरा शूज़ जो है वो ओरिजिनल लेदर का है। ठीक है, एज वेल एज मेरा शूज़ जो है वो कंफर्टेबल है, मेरा शूज़ जो है वो रेन यानी वाटर प्रूफ भी है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो इसका मतलब है जब आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में कॉन्फिडेंस होगा, आपको पता होगा कि जब ये प्रोडक्ट अच्छी प्रोडक्ट है तो कस्टमर इसको लाइक ज़रूर करेगा। ठीक है, ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि कस्टमर इसको लाइक ना करे। तो उस सूरत में क्या करना है आपने, उस सूरत में आपने कस्टमर को इनकरेज करना है, इनकरेज करना है कि आप रिव्यू डालो इस पे। ठीक है, उसकी उसमें क्या करना होता है, आपने जब कोई भी एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो लॉन्च करने में आपने क्या करना है, उसमें वेलकम कार्ड भी ऐड कर देना है, थैंक यू कार्ड ऐड कर देना। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपको मिसाल के तौर पे आप कोई शूज़ खरीदने जाते हैं या कोई जोड़ा खरीदने जाते हैं किसी भी ईद के लिए या किसी भी फेस्टिवल के लिए, तो जब आपसे शॉपिंग ले करते हैं वो आपको एक शॉपिंग बैग देता है। ये भी एक मार्केटिंग का एक मेथड है ना, वो एक शॉपिंग बैग देता है, बैग के ऊपर सब कुछ नाम वाम लिखा होता है उनकी कंपनी का। ठीक है, कि प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम प्लीज कम टू अस। ठीक है, तो इसका मतलब है उसने आपको एक विजुअल मैसेज दिया है
देखिए उसने आपको एक मैसेज दिया है कि नेक्स्ट टाइम जो है वो अगर आपको ये वाली प्रोडक्ट अच्छी लगे तो इस पर आना, ठीक है। या फिर वो ये भी करते हैं कि एक छोटा सा कार्ड वो अंदर डाल देते हैं बैग के अंदर, ठीक है। या फिर वो कोई भी जो प्रोडक्ट हमने ली होती है उसकी पैकेजिंग के अंदर एक कार्ड डला होता है, उसकी इसके अंदर आपकी कंपनी के बारे में सब लिखा होता है, आपकी वेबसाइट लिखी होती है, आपका ईमेल एड्रेस होता है, आपका फ़ोन नंबर होता है, ठीक है। वो तमाम चीज़ें उसमें होती है। लेकिन अमेजोन की गाइडलाइंस अलग है। हमने ये देख लेना है कि अमेजोन की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कार्ड को डालना है, ठीक है। अब अमेजोन की गाइडलाइंस ये है कि उसमें हमने जो वेलकम कार्ड उसके अंदर डालेंगे उसमें हमने ये नहीं बोलना उसको कि भाई तुम 5 स्टार रिव्यू दे दो हमें, और हमारे बारे हमें रिव्यू दो, हमें बताओ कि क्या हुआ है, क्या कि ये प्रोडक्ट कैसी थी कैसी नहीं थी, ठीक है। तो आप सिर्फ और सिर्फ उसको इंकरेज ये कर सकते हैं कि अपना कार्ड डालने के बाद उसमें ये लिख सकते हैं कि यू कैन जस्ट गिव अस अ फीडबैक हाउ वाज आवर प्रोडक्ट, ठीक है। या आप ये बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो लिखते हैं ना कि प्लीज टेल अस हाउ वी परफॉर्म इन आवर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब आप एक ऐसा विजुअल मैसेज दे रहे हैं आपको कि अब क्लाइंट जो आपका कस्टमर वो मैसेज पढ़े तो उसके जहन में आए कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट अच्छी थी तो मैं उसको एक अच्छा एक रिव्यू डाल दूँ उसमें, ठीक है। तो इंकरेज करने के लिए हम ये करते हैं, ठीक है। इसी तरह से वो बोल रहा है कि मैनेज रिस्पॉन्डिंग कस्टमर्स रिव्यूज एज वेल, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कस्टमर रिव्यू डालता है, उसके बाद रिव्यू डालने के बाद वो बोलता है कि ये प्रोडक्ट अच्छी थी लेकिन ये इसको मुझे ये नहीं पता कि मिसाल के तौर पे इसको इस प्रोडक्ट को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है किसी चीज़ के ऊपर। इस तरह से जो है वो आपके टाइटल में कुछ और है और इमेजेस में कुछ और आप उसको बता रहे हैं, एज वेल एज बुलेट पॉइंट्स में कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है। यानी उसमें कोई क्वालिटीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एज वेल एज आपने जो है वो टाइटल के अंदर जो है वो मिसाल के तौर पे आपने लिखा है कि आप शैम्पू बेच रहे हैं और उस शैम्पू के साथ आपने इमेजेस में आपने कोई और डिफरेंट चीज़ों की भी इमेज लगाई हुई हैं, तो अब वो तो कंफ्यूज हो रहा है ना क्योंकि वो आप बेच क्या रहे हो आखिर, ठीक है। तो हमने 100% जो लिखना है वही उसमें अपनी ज़ाहिर है लिस्टिंग में भी बोलना है, ठीक है। यानी जो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसी के हिसाब से चीज़ें लिखनी है हमने, ठीक है। इररेलेवेंट चीज़ें नहीं लिखनी है। एज वेल एज हमने कोई बहुत ही ज़्यादा डींगा नहीं मारनी कि ये भी कर देता है ये भी कर देता है, जब वो करता नहीं है तो लिखने का फ़ायदा। अब देखें यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे ग्लासेज जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। अब कुछ क्लासेस ऐसे हैं कि जो जो स्पॉन्सर्ड में हैं, ये वाले स्पॉन्सर्ड में हैं, ये वाले स्पॉन्सर्ड में हैं, ठीक है। अब देखें हमने ये देखना है कि जो भी प्रोडक्ट जो है वो उसको बीएसआर के हिसाब से अरेंज किया गया है। एज वेल एज जो है वो जो जिस प्रोडक्ट के जितने ज़्यादा रिव्यू होते हैं वो भी ऊपर जाती जाती है, ठीक है। अब जितनी जो आपने देखा होगा अक्सर और बेशतर की जो प्रोडक्ट ऊपर होती हैं उनके हमेशा रैंक जो रिव्यूज़ भी ज़्यादा होते हैं। अब देखें इसके 1000 से ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, इसके 900 समथिंग रिव्यूज़ हैं, ठीक है। एज वेल एज जो है वो बीएसआर डिपेंड करता है कि वो कितनी जो है वो, अब वो बोल रहा है कि 50+ बॉट इन पास्ट वीक, यानी बोल रहा है कि इस पूरे एक हफ्ते के अंदर 50 से ज़्यादा इसके बिक चुके हैं, ठीक है। अब जब इसके 50 से ज़्यादा बिके हैं इसके एक हफ्ते के अंदर तो इसकी ये इनको कम्पीट कर रहा है। इसके बोल रहा है कि 100 बिक चुके हैं पास्ट वीक में, ठीक है। ये बोल रहा है कि 200 बिक चुके हैं पास्ट वीक में। इसी तरह से बोल रहा है 100 बॉट इन लास्ट वीक, ठीक है। तो इसका मतलब है जो जितने ज़्यादा बिकते जा रहे हैं वो इससे ज़्यादा ऊपर आते जा रहे हैं। अब आपने एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पर जिसके ज़्यादा जितने ज़्यादा बिकेंगे वो उतनी ज़्यादा ऊपर आता जाएगा, ठीक है। अपनी उसकी रैंकिंग उसकी इंप्रूव होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखें ये इसी तरह से इंप्रूव हो रही है इसकी रैंकिंग कि जो जितने बोल रहा है कि यहाँ पे 100 व्यूज इन पास्ट वीक। अब देखिए सॉरी, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। इसमें बोल रहा है 100 बॉट इन पास्ट वीक। बाय करने में और व्यू करने में फ़र्क है, ठीक है। बाय उसने क्या किया कि बाय किया है, जब बाय करेगा तो वो ज़्यादा उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एज़ कम्पेयर टू व्यू। लेकिन व्यू की भी इंपॉर्टेंस है, कस्टमर आ रहे हैं उसको खोल के देख रहे हैं प्रोडक्ट को और इस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इसका मतलब है अमेजोन को ये भी पता चलता है कि हाँ लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन ये कि इंटरेस्ट लेने का मतलब ये नहीं कि सारे आए और खोल के चले आए, ऐसा भी नहीं। ज़ाहिर है जब व्यू करेंगे तो उसमें उसकी कन्वर्जन भी हो रही होगी ना, ठीक है। तो इसमें ज़ाहिर है उन्होंने पूरी की पूरी इसमें कन्वर्जन नहीं लिखी, लेकिन ये कि लोग आ रहे हैं और उसको ज़ाहिर है 600+ पीपल उसको आके खोल के गए देख के, ठीक है। तो उसमें से लोगों ने ज़ाहिर परचेज भी किया हुआ। अब 600 में से हो सकता है 100 ने कर लिया हो, 50 ने कर लिया हो, ठीक है। इसी तरह से बोल रहा है 100+ बॉट इन पास्ट वीक, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दीज आर लाइक हाई सेलिंग वॉल्यूम, इनके सेल वॉल्यूम इनका ज़्यादा है, इस वजह से ये प्रोडक्ट जो है वो ज़ाहिर है ऊपर आ रही है। यह डेफिनेटली जब जितनी सेल बढ़ेगी उतनी ही अच्छा बीएसआर हो जाएगा, आपका बीएसआर इंप्रूव होगा, ठीक है। एज बीएसआर काफ़ी सारी चीज़ों पे ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ सेल पे डिपेंड नहीं करता। सिर्फ बीएसआर किस पे डिपेंड करता है कि कितने कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को आगे खोल रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। उसके बाद उसमें से कितने लोग आके उसको परचेज कर रहे हैं, ठीक है। आपका ये कन्वर्जन रेट है ना, ठीक है। कन्वर्जन रेट पे भी डिपेंड करता है, प्लस आपकी सेल्स वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर भी ये है कि जितने लोग आ रहे हैं जितने लोग लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब है अमेजोन उसको इंकरेज करता है
कि ठीक है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, उसके बाद वहां से कन्वर्ट होके भी जा रहे हैं, तो वो उसको अमेजोन आपकी बीएसआर को इम्प्रूव कर रहा होता है। एज वेल एज आपकी सेल्स वेलोसिटी। सेल वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी आपको पढ़ा होगा ना, एस इजिकल टू वी थी, ठीक है, स्पीड इजिकल टू वी इंटू टी, ठीक है, जो भी उसकी जो वेलोसिटी होती है इंटू टाइम, तो वेलोसिटी हम निकालेंगे तो वेलोसिटी स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब इसकी सेल्स वेलोसिटी निकालेंगे तो सेल्स वेलोसिटी भी इतनी है, ठीक है, कि कितनी सेल हो रही है कितने टाइम में, ठीक है, एस डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। तो अब सेल्स हो रही है कितने टाइम में, जितनी सेल, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, वन डे पे डिवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर सेल हो रही है कितने डे में, यानी पर डे कितनी सेल हो रही है आपकी, ये आपकी सेल वेलोसिटी होगी फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अमेजोन क्या करेगा, वो बीएसआर जो होगा वो डेली चेंज होता है आपका, ये भी आप नोट कर लें, ठीक है। आपका बीएसआर डेली चेंज होता है, ये नहीं है कि आपका बीएसआर बस एक दफा डाल दिया उसने जिंदगी भर वही रहेगा, ऐसा नहीं है। आवर्स के हिसाब से चेंज होता है, कभी कभी तो कभी वो 12 आवर 24 आवर में आपका बीएसआर डेफिनेटली चेंज हो जाता है। अगर आप कोई भी एक प्रोडक्ट को नोट कर लें, उसको खोल लें, ठीक है, और उसका किसी भी प्रोडक्ट को, फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रोडक्ट यहाँ पे ले लेता हूँ, उसको यहाँ पे इसको खोल लेता हूँ, ठीक है, इस वाली प्रोडक्ट को मैं खोल लेता हूँ, ठीक है, और इसका बीएसआर चेक कर लेता हूँ, ठीक है। इसका बीएसआर लिखा हुआ देखिए यहाँ पे आ रहा है 497 इन मैन ग्लासेस, और जो ना 954 इन वुमेन ग्लासेस, ठीक है। इसका बीएसआर इस वक्त ये आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही बीएसआर अगर कल आके दोबारा चेक करूंगा तो और ये चेंज हो चुका होगा। इसी तरह से बोला बेस्ट सेलर रैंक जो बीएसआर रैंकिंग जो है इसकी, जो 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 नॉर्मल बीएसआर रैंकिंग, एक तो एक कैटेगरी वाइज बीएसआर होता है और एक जो स्टैंडर्ड बीएसआर होता है, वो ये है इसका इस वक्त 79,000, ठीक है, 79,485 इसका बीएसआर है। अब वो ये बोल रहा है कि ये बीएसआर जो है ये इसका रिफ्लेक्ट करेगा, ये इसकी रोजाना की सेल के ऊपर, कितने लोग आ रहे हैं कितने जा रहे हैं कितनी सेल हो रही है, ठीक है, कितने लोग रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न पे भी होता है। अगर मिसाल के तौर पे आपके, वही वाली बात है, आपकी प्रोडक्ट तो बड़ी जबरदस्त बिक रही है भाई, मिसाल के तौर पे आप रोजाना के हजार सौ यूनिट बेच रहे हैं आप एग्जाम्पल, ठीक है, लेकिन 100 में से वो अगले दिन 100 लोग वापस आ गए, यार ये तुमने क्या दे दिया हमें, सर पकड़ लिया उन्होंने, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो क्या होगा, आपकी प्रोडक्ट तो फ्लॉप हो गई ना, ठीक है। इसका मतलब है कि वो अमेजोन को हर चीज का मैसेज जा रहा होता है, हर चीज को नोट कर रहा होता है। आपकी प्रोडक्ट बिक गई, उसके बाद कस्टमर ने रिटर्न कर दी, जब रिटर्न करेगा तो वो एकदम उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा आपकी लिस्टिंग के ऊपर, कि आपकी लिस्टिंग को वो नीचे कर देगा, बोलेगा कस्टमर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि अमेजोन का पूरा प्लेटफॉर्म इज कस्टमर ट्रस्ट बेस्ड, कस्टमर फीडबैक बेस्ड, कस्टमर सेंट्रिक जिसको बोलते हैं, ठीक है। कस्टमर सेंट्रिक का मतलब ये कि हर चीज कस्टमर पे फोकस की हुई है उसने, कस्टमर जो बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है बुरा बोल रहा है, उसको आके खोल रहा है देख रहा है, ठीक है, ले रहा है, अगर बार बार आ रहा है, अगर आपकी प्रोडक्ट एक कस्टमर ने ले ली, उसको लाइक कर दिया उसने, और उसके बाद वो दोबारा आएगा आपकी प्रोडक्ट को लेने के लिए, तो आपकी रैंकिंग डबल इम्प्रूव होगी, यू नो, दैट्स द पार्ट ऑफ द रैंकिंग एज वेल, कि एक कस्टमर आके आपकी प्रोडक्ट को दोबारा अगर लेता है तो अमेजोन को बड़ा अच्छा लगता है। अमेजोन बोलता है कि ये प्रोडक्ट तो दुनिया में हर जगह पे मिल रही है। मिसाल के तौर पे एक शैम्पू है, एक शैम्पू तो वो कहीं से भी ले सकता था, वो ईबे से भी ले सकता था, वो वॉलमार्ट से भी ले सकता था, वो किसी और प्लेटफॉर्म से ले सकता था, वो किसी शॉप पे जाके ले सकता था, लेकिन वो आया अमेजोन के ऊपर और उसने वो शैम्पू आपसे परचेज किया। उसकी क्या वजह है? यानी दिस इज अ गुड थिंग फॉर यू एज वेल एज अमेजोन। अमेजोन के लिए क्यों अच्छी है? ज़ाहिर है वो नहीं चाहता कि दुनिया का कोई भी कस्टमर कहीं और जाके शॉप करे। आप मिसाल के तौर पे आपकी एक शॉप है, ठीक है, आप एक चीज़ बेच रहे हैं, आप जूते बेच रहे हैं, आपके पास एक कस्टमर आता है, आप उसको शूज सेल करते हैं, तो आप क्या उससे क्या क्या एक्सेप्ट करते हैं या क्या एक्सपेक्ट करते हैं उससे, कि बस ठीक है जूते लेके बस जिंदगी भर वापस कभी ना आए। बहुत बहुत से लोग तो ऐसे बोलते हैं, बस ठीक है इसने ले लिया, बस जान छुड़ी, अब बस अब दूसरा कस्टमर को देखो, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कभी भी, हमने हमने ये करना है, उसको अपना एक लॉन्ग टर्म कस्टमर बनाना है, ठीक है। तो अमेजोन भी यही कर रहा है यहाँ पे। अमेजोन क्या कर रहा है कि अपने कस्टमर को लॉन्ग टर्म कस्टमर बनाओ, कि आपका एक कस्टमर अगर आपसे एक प्रोडक्ट लेके गया है तो वो बार बार आपसे प्रोडक्ट लेके जाए, तो जब बार बार प्रोडक्ट लेके जाएगा तो वो भी आपकी रैंकिंग को इम्प्रूव करेगा खुद ब खुद ही, अमेजोन डबल ट्रिपल गुना इम्प्रूव करेगा, ठीक है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है ना कि वो नहीं चाहता कि आप कोई भी अमेजोन का कस्टमर किसी और प्लेटफॉर्म पे जाए, वहां से परचेज करे, वो आए, वो प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्ट उसको अच्छी लग रही है, इसका मतलब है कि वो कस्टमर सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोडक्ट के लिए अमेजोन के ऊपर आ रहा है, तो इस अमेजोन के लिए कितनी बड़ी बात है और आपके लिए भी बड़ी बात है,
ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने हमेशा ये करना है कि अपनी जब आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी जब भी तो कस्टमर वापस आएगा, अदरवाइज तो नहीं आएगा कभी। तो यही चीज़ पे हमने फोकस करना है, ठीक है। तो इसी तरह से अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हुए अपनी ज़ाहिर है प्रोडक्ट को इतना बढ़ाना है, उसकी सेल्स को इतना बढ़ाना है, सेल्स वेलोसिटी को इतना बढ़ाना है, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बढ़ की ज़ाहिर है सेल भी बढ़ती है और उसी तरह से जरूर उसकी रैंकिंग भी बढ़ती है। यही इसकी टिप्स थी आपकी जो मैंने आपको बताई, ठीक है। कि आपने कोशिश यही करनी है कि अपनी सेल्स की वेलोसिटी को बढ़ाना है, नेगेटिव फीडबैक नहीं लाना। जैसे मैंने आपसे कहा था कि पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक का ज़ाहिर है उल्टा असर होगा, ठीक है। किसी ने रिव्यू दे दिया अच्छा, तो अच्छे रिव्यू की अच्छी उसकी ज़ाहिर 5 स्टार रिव्यू दिया है एज वेल उसने अच्छी बातें लिखी हैं, तो अमेजोन को मैसेज जाएगा दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी वेरी गुड, तो जस्ट सेंड टू द अदर कस्टमर, ठीक है। इसी तरह से क्या होगा कि अगर किसी ने लिख दिया दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी वेरी बैड और उसके बाद 1 स्टार दे दिया, तो उसके बाद क्या होगा, उसको और नीचे कर देगा अमेजोन, बोलेगा अब ये प्रोडक्ट लोग इसको लाइक नहीं कर रहे, इसको हटाओ पीछे कर दो, ठीक है। जैसे वही वाली बात कि आप गोश्त की दुकान पे जाएंगे, किसी ने बोल दिया भाई ये वाला गोश्त तो खराब है, ये तुमने दिया था मुझे, तो गोश्त वाला क्या करेगा, उसको सामने रखेगा सबके, वो तो छुपा देगा ना उसको है नहीं, वो पीछे कर देगा कि भाई किसी और कोई और आगे ना ले ले या कोई और ना देख ले कि खराब है, ठीक है। तो वही चीज़ तो अमेजोन कर रहा है, वही साइंस अमेजोन लगा रहा है। अमेजोन क्या कर रहा है कि वो तमाम चीज़ों को छुपा रहा है, पीछे पीछे कर रहा है, जिनको लोग पसंद नहीं कर रहे ना, जिनको बोल रहे हैं कि भाई ये तो खराब था ये, इसकी क्या वजह है, जाहिर है वो नहीं चाहता कि उसके प्लेटफॉर्म पे ऐसी चीज़ें हों कि जो लोगों को खराब लगें, क्योंकि कस्टमर सेंट्रिक है ना वो, ठीक है। वो नहीं चाहता कि कस्टमर को कोई भी ऐसी चीज़ आए कि जो उसको लाइक ना करे। इसी तरह से मैंने बोला आपको हाई सेल्स वेलोसिटी, यानी हाई सेल्स वेलोसिटी का मतलब वही कि दिन में आप जितनी ज़्यादा सेल करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी रैंकिंग पे उसका असर पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से कुछ ज़ाहिर है फेमिलियर विद द प्रोसेस, आपने इस प्रोसेस को अच्छी तरह से इसको जान लेना है कि प्रोसेस क्या होता है, इसको किस तरह से आप ज़ाहिर है आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो उसको ज़ाहिर है इम्प्रूव करने के लिए आपको ज़ाहिर है उसके टूल्स की ज़रूरत है, ज़ाहिर है प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स की आपको डेफिनेटली ज़रूरत पड़ने वाली है आगे जाके। अगर आप इस वर्चुअल असिस्टेंट की ज़ाहिर फील्ड में आगे जाना चाहते हैं और ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, अमेजोन की स्पेशली बात कर रहा हूँ मैं। और एज वेल एज देखें, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी ना कि एक कस्टमर आता है, वो अपनी प्रोडक्ट को यूज़ करता है, उसके बाद क्या करता है वो उसका फीडबैक देता है, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक देने के बाद क्या होता है किसी भी प्रोडक्ट की रैंकिंग होती है। तो इसकी एग्जाम्पल क्या कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल अपने ऊपर ले लें आप, ठीक है, एज ए वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। ये एग्जाम्पल अपने ऊपर ले लें आप, आपने एक काम किसी एक क्लाइंट के लिए काम किया है, आपने किसी क्लाइंट ने आपको हायर किया है, आपने उसके लिए काम किया है। जब आपने उसके लिए काम कर दिया और काम करने के बाद आप वो आपको दो चीज़ें दे सकता है फीडबैक, यानी या तो अच्छा फीडबैक या फिर ख़राब फीडबैक, ठीक है। या फिर न्यूट्रल, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ज़ाहिर है अमेजोन में भी ऐसी होता है, वो कुछ नहीं बोलेगा तो आपको कुछ असर नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आप बोलेंगे बट ठीक है सब कुछ एवरीथिंग ऑन फाइन, ठीक है। अगर वो अच्छा रिव्यू देता तो यू विल बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। और एज वेल एज क्या होगा कि जब वो अच्छा रिव्यू देगा तो उसकी बात, अच्छा रिव्यू का मतलब है आपके मुंह पे भी कह रहा है, वो दूसरों से भी कह रहा है, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ कि दुनिया में आपके बारे में अच्छी बारे में बात बात कर रहा है कि नहीं वो बंदा बड़ा अच्छा है, उसने मेरे लिए अच्छा काम किया और उसने अच्छी मेरी रैंकिंग की, अच्छी लॉन्चिंग की, अच्छी पीपीसी चलाता है, ठीक है। जब वो ये सारी बातें किसी और थर्ड पर्सन से करेगा तो उसके बाद क्या होगा, वो थर्ड पर्सन हो सकता है, वो अमेजोन का काम करता है, तो वो थर्ड पर्सन आपको रीच आउट करेगा कि भाई मेरे लिए भी काम कर दो, तो मेरे लिए भी वर्चुअल असिस्टेंट का काम कर दो। इसका मतलब ये कि आपने अपने आप को लेके भी अपने आप की इम्प्रूवमेंट भी तो करनी है ना, अपने आप को भी तो लॉन्च करना है, अपनी आप की तो रैंकिंग करनी है, अपने आप की भी तो जाहिर है उसको उसका अपना सर्च वॉल्यूम बढ़ाना है, अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी है, ठीक है। जब भी तो आप कामयाब होंगे ना। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें अपने अंदर भी यूज़ करेंगे आप, ठीक है। यानी मैं एक एज ए वर्चुअल असिस्टेंट आपको जो है वो उसकी एथिकल बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि आपने अपने आप को भी में भी वो तमाम चीज़ें लेके आनी है कि प्रोडक्ट यानी अपनी क्वालिटी इसको इम्प्रूव करना है। जैसे हम कह रहे थे कि प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए तो ही आगे जाके चलने वाली है, तो इसी तरह से अपने आप की प्रोडक्ट की अपनी अपनी क्वालिटी अच्छी करनी है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखना है, टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखना है, ठीक है। लेक्चर्स को लर्न करना है, रिसोर्सेज को जाके लर्न करना है, टूल्स को सीखना है, ठीक है। इसी तरह से जो है वो कम जाने अपने कम्युनिटीज़ को ज्वाइन कर लेना है, फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें, आजकल तो टेलीग्राम भी आ गया, टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें। तो यानी जहाँ पे आपको सीखने को मिल रहा है वहाँ से आप सीखें, जहाँ जहाँ से आपको सीखने को मिल रहा है सीखें, फ्री में सीखें चाहे तो, ठीक है। चाहे तो अगर आपको कभी कोई पेड भी करना पड़ गया तो हो सकता है कर भी दें उसमें, ठीक है।
लेकिन आपको कोशिश ये करें कि फ्री में सीखें, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो और अपनी स्किल्स को यानी अपनी लर्निंग को जारी रखें, ज़ाहिर है आप जब लर्न करते रहेंगे तो आपको क्या होगा, फिर आगे आगे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए मार्केट सेगमेंटेशन में होता है कि आपने क्या करना है, एक किसी भी एरिया को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, उसको डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब सिंपल आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि ठीक है आपकी मार्केट, जब आपने मार्केट रिसर्च की है अमेजोन के ऊपर, ठीक है, जब हम अमेजोन के ऊपर जब बात करते हैं तो उसमें मार्केट सेगमेंटेशन में क्या होता है कि हम उसको कैटेगरी वाइज को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम ये देख सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो किस लेवल पे आके कहाँ जाके किस कैटेगरी के अंदर वो जाके रुक जाती है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे देखिए अमेजोन में हमें रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो उस सेगमेंट को हमने क्या करना है, उसको इग्नोर कर देना, उसके ऊपर जाना ही नहीं है। मिसाल के तौर पे हमें अमेजोन ने शुरू में कहा है कि ऐसी ऐसी जो कैटेगरीज हैं वो उस पर न्यू सेलर्स को अलाउ नहीं करता, फॉर एग्जांपल सेल करना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उस सेगमेंट को बिल्कुल क्या करना है, इसको हटा देना है, उस पर जाना ही नहीं है, ठीक है। कोई कस्टमर कोई क्लाइंट आपसे बोलता है ठीक है मुझे प्रोडक्ट रिसर्च करके दो, ठीक है, तो जब आपसे प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में बात करेगा तो उस प्रोडक्ट रिसर्च को आपने क्या करना है, उसको लिमिट कर देना है, उसको उस सेगमेंट को आपने जहन में रखना है कि ये वाला मिसाल के तौर पे बेबीज जो है उसको अमेजोन प्रोडक्ट शुरू में अलाउ नहीं करता किसी भी न्यू सेलर को सेल करने के लिए बेबी की प्रोडक्ट्स या मेडिकल की प्रोडक्ट्स या हेल्थ केयर की प्रोडक्ट्स, ठीक है, इस तरह की या कोई खाने वाली प्रोडक्ट्स वो अमेजोन अलाउ नहीं करता शुरू में किसी भी न्यू सेलर को। उसकी वजह है कि ज़ाहिर है जब उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है, आपने बस गए और आपने मेडिकल की चीज़ें सेल करना शुरू कर दी अमेजोन के ऊपर, ठीक है, और आपकी आपकी तो कोई सेल है हिस्ट्री नहीं थी, आप ज़ाहिर है आप अगर फॉर एग्जांपल आप ओरिजिनल नहीं बेच रहे कोई मेडिकल मेडिसिन, तो उस सूरत में क्या हुआ, आप तो आपने सेल कर दी, उसके बाद आपकी अगर अमेजोन ने आपका अकाउंट बंद कर भी दिया लेकिन जो डैमेज डन होनी थी वो तो हो गई ना, नहीं आपने कस्टमर को तक तो पहुंचा दी ना अपनी प्रोडक्ट, देखिए। तो इस तरह से अमेजोन शुरू में अलाउ नहीं करता कि आप किसी ऐसी कैटेगरी में जाए, बेबीज में भी नहीं आने देता वो, बेबी के क्योंकि जा रहा है बेबीज आर सेंसिटिव। अगर आप बेबी की कोई चीज़ बेच रहे हैं कोई उसकी, इवन बेबी के आप ब्लैंकेट भी नहीं बेच सकते, ठीक है, उसके कपड़े भी नहीं बेच सकते बगैर परमिशन के, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उस सेगमेंट्स में हमने उसको ज़ाहिर है उसको देख के चलना है, ठीक है। इसी तरह से बोल रहा है कि अमेजोन की कम्युनिटी फोरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसी तरह से वेबिनार्स अमेजोन के होते हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपने मोस्टली आपने क्या करना है, कोशिश ये करनी है कि आपने ऐसी जगहों पे जाना है जहाँ पे आपको फ्री में सिखाया जा रहा है, फ्री स्किल्स मिल रही हैं, आपको फ्री अवेयरनेस मिल रही है, फ्री टिप्स एंड ट्रिक्स मिल रही हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर है आजकल ऑनलाइन हर जगह के ऊपर जो है ना ग्रुप्स बने हुए हैं, फेसबुक ग्रुप बने हुए हैं, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। आप जैसे मैंने व्हाट्सएप हमारा ग्रुप है, उसके अंदर देखिए मैं आपको टिप्स आपको उस वीडियो के लिंक सेंड करते रहते हैं हम लोग। उसमें भी ये है कि आपको आसानी है कि आपने उसको क्लिक करके देख लेना है, जो भी न्यू टिप्स होती है ज़ाहिर है वो इंडस्ट्री रिलेटेड ही टिप्स होंगी ना आपकी, ठीक है। तो आप अगर इस इंडस्ट्री में है, इंडस्ट्री में क्या होता है इसमें, जैसे मार्केट सेगमेंट की आपने बात की थी उसमें भी ये इंडस्ट्री को ही ले लें आप फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आपने जब भी एक मार्केट में जाना है तो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड ही चीज़ों पे आप इंटरेस्ट लेंगे ना, उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप जो है वो हार्डवेयर की प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर की जो प्रोडक्ट जो कंप्यूटर से हार्डवेयर की प्रोडक्ट जो सेल करता है ज़रा, लेकिन उसका उसका इंटरेस्ट जो होता है वो उसकी जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें भी होता है, ठीक है। इसका मतलब ये कि वो मिसाल के तौर पे आप कार के पार्ट्स को भी सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट सेगमेंटेशन तो यहाँ पे इस तरह आ जाती है ना कि आपने कार के पार्ट्स को सेल कर रहे हैं, लेकिन जब कोई नई नई कार लॉन्च होती है, ठीक है, तो नई कार जब लॉन्च होती है मार्केट में तो इसके इसी के साथ साथ उसके उसके पार्ट्स भी मार्केट में अवेलेबल होने चाहिए ना। तो इसका मतलब है आपके जहन में ये सोच सवाल आएगा फौरन कि भाई मैं पार्ट्स को सेल करता हूँ पार्ट्स के, अब ये कोरोला का नया मॉडल आया तो जल्दी से इसके पार्ट्स को जो ना मैं मंगा लेता हूँ चाइना से या कहीं से भी, और वो अपनी दुकान पे रख लेता हूँ। ज़ाहिर है किसी का तो ख़राब होगा तो उसको जैसे ही वो लेने आएगा तो वो कहीं पे भी नहीं होगा, मेरी शॉप पे होगा तो मेरी सेल हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना है इस तरह से, यानी वो किसी भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के से रिलेटेड चीज़ें भी होती हैं वो भी तो मार्केट सेगमेंट में आती हैं। इसी तरह से नंबर सेकंड बात ये आती है, मिसाल के तौर पर आईफोन है, आईफोन 14 का नया मॉडल लॉन्च हो गया फॉर एग्जाम्पल, ये आईफोन 15 लॉन्च हो गया। जैसे आईफोन 15 लॉन्च होगा वो मार्केट में आएगा तो उससे पहले ही उसके कवर केस लॉन्च हो चुके होंगे, पता है आपको ये बात? आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आप उसके 15 के लॉन्च होने से पहले उसके कवर केस लॉन्च हुए होंगे, या उसके आने के एक दो दिन बाद ही लॉन्च हो जाएंगे। देखिए एज सुन एज पॉसिबल लॉन्च हो जाएंगे। उसकी क्या वजह है कि जाहिर है वो दोनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जाहिर है मैं हूँ या आप हैं, आप आईफोन नहीं बेच सकते,
इतना ज़्यादा उसका बजट नहीं है, या वो आईफोन आपको अलाउ नहीं करता सेल करने के लिए, ज़्यादा हम आईफोन बनाते भी नहीं है, हम आईफोन को ऐसे सेल नहीं कर सकते उसकी परमिशन के बगैर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये आती है कि आईफोन को सेल नहीं कर सकते, लेकिन उसकी उस मार्केट से उससे कनेक्टेड क्या क्या चीज़ें नहीं, उसको आप वो उनको यूज़ कर सकते हैं और उनको प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो लोग ये करते हैं कि जैसे ही आईफोन 15 लॉन्च होगा, एज एज सुन एज पॉसिबल उससे पहले ही उसका कवर केस लॉन्च कर देंगे। ज़्यादा जो आईफोन 15 खरीदा था उसका कवर केस की उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमसे ले लेगा, ठीक है। इसीलिए जो है वो इसी के साथ साथ प्रमोशंस भी हमें करनी पड़ती हैं। ज़्यादा प्रमोशन में जो ज़्यादा आपके पास जो एडवर्टाइजमेंट जो मैंने आपको पहले ही बताया, पीपीसी जो होती है वो इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद जो हम कोपिंस कर सकते हैं, प्रमोशंस कोड कर सकते हैं, डिस्काउंट कर सकते हैं, डील्स कर सकते हैं, वो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको कि ये क्या होता है। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसमें यहाँ वापस चले जाऊँ, ठीक है, इफ़ आई गो बैक हियर, उसके बाद यहाँ आके मैं लिखूंगा देखूंगा तो आपको कुछ नज़र आएगा यहाँ पे। इस पेज पे तो खैर इस तरह का कुछ नहीं है, वापस चले जाते हैं, मेन पेज पे चले जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं बैक पे जाऊँ, होम पेज पे जाऊँ, होम पेज पे जाने के बाद देखें आपके पास जो है वो यहाँ पर डील्स लिख दें यहाँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ डील्स में अगर हम यहाँ लिखेंगे तो डील्स में आपके पास इस वक्त यहाँ शो नहीं कर रहा, देखें ये चीज़, ठीक है। ये देखा सेव 10% लिखा हुआ है, सेव 10%, सेव 10%, ठीक है। तो ये इन्होंने वाउचर्स लगाए हुए हैं, प्रमोशंस लगाए हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये देखिए सेव 7%, सेव 6%, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आगे मजीद भी जो है वो लिखा होगा कहीं, ठीक है। अगर यहाँ नहीं है तो एटलीस्ट हमने यहाँ देखा कि देखें सेव 7% यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है दीज आर द वाउचर्स एज वेल, ठीक है। ये प्रोमोशनल कोड्स एंड वाउचर्स होते हैं जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, डील्स होती हैं, ठीक है। अब ये लिमिटेड डील्स होती हैं, कुछ 7 डे डील होती है, कुछ 10 डे डील होती है, नॉर्मली 7 डे डील होती है, कुछ 1 डे डील भी होती है, ठीक है। तो उसमें आपने क्या डील लगा देनी है कि भाई ये इतने ड्यूरेशन के दरमियान जो है वो हम 30% डिस्काउंट दे रहे हैं। वाउचर्स होते हैं आपके पास, ठीक है, कूपन्स होते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये आपके पास वाउचर्स के अंदर क्या होता है कि प्रमोशन कोड और वाउचर में ये चीज़ इस तरह से शो हो रही होती है यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी कस्टमर आता है वो देखता है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट 10% डिस्काउंट पे मिल रही है मुझे, तो वो क्या करता है कि ठीक है उसको पसंद आती है। 17% का 10% कितना माइनस हो जाएगा, 1.7। तो इसको आप क्लिक करेंगे तो 17 से रिड्यूस होकर कितने हो जाएगी, 17 से रिड्यूस हो गई, हो गया 15.3 की हो जाएगी, ठीक है। अगर हम एफ बी एम कर रहे होते तो आज तक का जितना भी हमने किया है वो एफ बी एम में कंक्लूड हो जाता है, ठीक है। एफ बी एम में क्या होता है कि जितनी भी इन्वेंट्री होती है वो हमारे पास होती है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको लॉन्चिंग रैंकिंग के बारे में आज बता दिया, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो अमेजोन को नहीं भेजना चाहते कोई चीज़। मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान में है ना, आप पाकिस्तान में आपकी प्रोडक्ट पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही है, ठीक है। आप बोलते हैं कि ठीक है मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ, अगर मेरे पास कोई ऑर्डर आएगा तो बस ऑर्डर आएगा तो मैं यहाँ से उसको शिप कर दूंगा, ठीक है। तो उसको उस शिपिंग की सूरत में आपको ये वाले प्रोसेस से गुजरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी अगर वो आज तक का तमाम प्रोसेस आपको आता होगा तो वो वहाँ तक का प्रोसेस आप कर सकते हैं। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह ये कि आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अमेजोन पे अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद प्रोडक्ट रिसर्च भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपके पास प्रोडक्ट ऑलरेडी मौजूद है ना, ठीक है। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वही प्रोडक्ट तो आपने सेल करनी है, तो इसका मतलब है आपने प्रोडक्ट रिसर्च भी हटा दें वहाँ से, सोर्सिंग भी हटा दें, सब कुछ हटा दें, क्योंकि वो बीच का प्रोसेस ही खत्म हो गया सारा। प्रोडक्ट रिसर्च भी नहीं किया आपने, सिर्फ और सिर्फ किया कि अमेजोन का अकाउंट बनाया, जो आपकी प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे आप शूज़ बनाते हैं, वो शूज़ की आपने लिस्टिंग बनाई, लिस्टिंग बना के अमेजोन पे लगा दी, उसकी अच्छी अच्छी तस्वीरें खींची, वो तस्वीरों को उसको प्रोफेशनली बनवा के उसको अमेजोन पे लगा दिया, लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन कर दी, सारे कीवर्ड वीवर्ड डाल दिए उसके, ठीक है। उसके बाद बुलेट पॉइंट सारी डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह बना दी, खूबसूरत कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको बस लॉन्च कर दिया, ठीक है। यानी उसके बाद सेल स्टार्ट कर दी, सेल स्टार्ट कर दी, जब कोई सेल होगी तो आपने क्या करना है, फिर अपने घर से भेजेंगे ना, यानी घर बोल रहा हूँ, यानी जो भी आपका वेयर हाउस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जब आपकी प्रोडक्ट सेल हो जाएगी तो आप अपने पास से ही उसको शिप कर देंगे कस्टमर को डायरेक्ट, तो दैट इज कॉल्ड एफ बी एम, ठीक है। तो एफ बी एम की सूरत में क्या होगा, फिर आपको ये वाला पार्ट करने की जरूरत नहीं है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और इसमें जो प्लानिंग और रिप्लेनिशमेंट होती है वो करने की जरूरत। रिप्लेनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ ये होती है, वो अमेजोन के वेयर हाउस में भेजने को कहते हैं,
ठीक है। यानी अगर हम FBA कर रहे हैं, FBA में होता है कि मिसाल के तौर पे आप शूज़ बेच रहे हैं, आप बोलते हैं यार मैं हर शूज़ को तो भेज नहीं सकता कस्टमर को बार 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 बार, रोज़ाना अगर 10 ऑर्डर आ रहे हैं तो आप 10 ऑर्डर को अलग अलग पैक करेंगे, उसको फिर अलग अलग कस्टमर को भेजेंगे, ठीक है। तो उसमें कॉस्टिंग भी ज़्यादा लगेगी डेफिनेटली। उसकी क्या वजह है कि ज़ाहिर है हर हर बॉक्स को आप US से भेज रहे हैं रोज़ाना, एक एक बॉक्स के आपकी जो है वो कभी कभी 10-10 20-20 डॉलर लग रहे हैं, 30-30 डॉलर लग रहे हैं, ठीक है। 10-20-30-40 डॉलर तो आपको सिर्फ शूज़ को सेंड करने में लग जाएंगे, ठीक है। तो आप बोलेंगे ये तो मुझे बड़ा महंगा पड़ रहा है। इससे अच्छा क्या है, इसका अच्छा ये कि सारे यानी 10-15-20 बॉक्स जो है वो शूज़ एक ही बॉक्स में डाल के अमेजोन को क्यों ना भेज दूँ, ताकि जब अमेजोन पे ऑर्डर आए तो अमेजोन खुद ही भेज दे। तो वहाँ से जब अमेजोन को ऑर्डर आएगा तो अमेजोन 3-4 पाउंड या $5-6 ही आपसे चार्ज करेगा सिर्फ FBA की फीस, ठीक है। लेकिन आप एक एक इंडिविजुअली भेज रहे हैं तो आपको तो 30-30 डॉलर पड़ रहा है। इसका मतलब वहाँ से आप सेविंग करेंगे, ठीक है। एज वेल एज टाइम की टाइम भी बचेगा, क्योंकि जब अमेजोन के FBA से जब कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर होगी वो तो 1-2 दिन में हो जाएगी। लेकिन जब आप पाकिस्तान से भेजेंगे तो हो सकता है वो तो 2-3 हफ्ते भी लग सकते हैं, ठीक है। कोई पॉसिबिलिटी है कि पहुंचे पहुंचे नहीं पहुंचे, नहीं भी पहुंचे, हो सकता है ना पहुंचे भाई, कोरियर इतना उस पर आप ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो अमेजोन के ऊपर आप ट्रस्ट इसलिए कर सकते हैं, अमेजोन का 100% उसके अपने ही कोरियर्स होते हैं, सारी चीज़ें उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। जब आप उसको भेज देंगे तो वहाँ से क्या होगा, ईजिली वो वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगी। तो ये प्रोसेस जो है वो FBA के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, ठीक है। तो आपने ये प्रोडक्ट डेफिनेटली, ये अगर जिसने FBA करना है उसको ये चीज़ डेफिनेटली सीखनी ही पड़ेगी, ठीक है। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह है कि आप अगर आप यानी वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो मोस्टली क्या होता है, वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस में ये वाला काम करना ही पड़ता है। उसकी वजह है कि आपका क्लाइंट तो FBA तो कर रहा होगा ना, ठीक है। अगर वो FBA नहीं करेगा तो उसमें लॉस होगा, क्योंकि जो FBA नहीं करता उसके पास प्राइम नहीं होता, ठीक है। प्राइम क्या होता है कि प्राइम में ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन एक ही दिन में डिलीवर करता है कस्टमर्स को, ठीक है। यानी आज अगर मैं ऑर्डर करूंगा तो कल मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। दैट्स कॉल प्राइम, ठीक है। या हो सकता है कि अगर मैं आज ऑर्डर करूं, आज सुबह ऑर्डर करूं, तो हो सकता है आज ही रात को आ जाए, ठीक है। बहुत सी भी ऑर्डर प्रोडक्ट्स होती है जो मैं आज ऑर्डर करूंगा, अभी करूंगा ऑर्डर, 12 बजे से पहले पहले करूंगा तो मैं रात को 10 o'clock से पहले पहले मुझे डिलीवर हो जाएगा। हाँ, एक ही अकाउंट पे होलसेल और प्राइवेट लेबल कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन इसकी इसकी इस इसका ज़ाहिर तौर पे इसकी एक पूरी डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ ना। ये देखिए, ये मेरी वीडियो पहले टॉप पे आ रही है यहाँ पे दिमाग से, यूट्यूब सर्च में, ठीक है। ये मेरी वीडियो है, इसके ऊपर ये डिटेल में मैंने बनाई हुई है, अमेजॉन होलसेल एंड प्राइवेट लेबल ऑन द सेम अकाउंट सेफली। इसकी इसकी क्या वजह है, देखिए अमेजॉन प्राइवेट लेबल और होलसेल अगर हम एक ही अकाउंट पे करते हैं तो हमारे डीएक्टिवेशन के चांस बड़े हो जाते हैं अकाउंट के, ठीक है। अमेजोन की लॉज जो है ज़ाहिर है, जो उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इतनी स्ट्रिक्ट है कि हम होलसेल का बिजनेस कर रहे होंगे तो वो प्राइवेट लेवल का बिजनेस एक साथ करेंगे तो वो रिस्की हो जाता है प्राइवेट लेवल का बिजनेस। उसमें ये कि प्राइवेट लेवल में तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आप जो भी प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस में लाते हैं, लॉन्च करते हैं, उसको रैंक करते हैं, तो उसमें तो लाखों का खर्चा हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि ठीक है, मेरे सामने अभी तकरीबन जो है वो 50 लाख का सामान रखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इस वक्त, ठीक है। तो उसमें अगर यही प्राइवेट लेवल में कर रहा हूँ और इसी के साथ होलसेल कर रहा हूँ तो ये अगर वो मेरा होलसेल की अकाउंट रिस्क में आता है तो मेरे ये वाली इन्वेंट्री भी रिस्क में आ जाएगी ना प्राइवेट लेवल की। तो आपने हमेशा इन चीज़ों से बचना है। तो आपने ये इसको वीडियो को देख लीजिएगा आप, इसमें सारी मैंने टेक्स्ट डिस्कस की हुई है, तो अगर आप ये देख लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा यहाँ पे जाके, तो आपको ये सवाल आपको डिटेल में क्लियर हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अच्छा, एनी वन एल्स एज ए न्यू सेलर 9, ये डिपेंड करता है। देखें, अमेजोन को ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम ही 900 भेजें। अमेजोन की जब इन्वेंट्री को हम बनाते हैं, इन्वेंट्री बनाते वक्त हमें अमेजोन वो हमें अलाउ करता है कि आप 200 बेच सकते हो, 300 बेच सकते हो। ये एज वेल एज डिपेंड करता है ऑन टाइम ऑफ ड्यूरेशन एज वेल, कि व्हेन यू आर सेंडिंग द इन्वेंट्री। अमेजोन जो है वो क्वार्टर बेस के ऊपर काम करता है, क्वार्टरली बेस के ऊपर वो अपनी स्टोरेज के चार्जेस भी लेता है। ज़ाहिर तौर पे अगर वो हम उसको नवंबर दिसंबर के अंदर वो जब कोई चीज़ स्टोर करनी होगी तो उसकी फ़ीस भी ज़्यादा लेता है, ठीक है। उसकी क्या वजह, ज़ाहिर है दैट्स अ बिजी पीरियड, पीक टाइम। तो इस उस ड्यूरेशन में जो क्या करता है कि वो इन्वेंट्री को भी लिमिट कर देता है, आपको 100-200 से ज़्यादा आपको भेजने नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है हर कोई अगर 900 हज़ार भेज देगा तो वो रखेगा कहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब है इस वजह से वो क्या करता है, अमेजोन उन टाइमिंग में लिमिट लगा देता है,
ठीक है। सब सेलर को, स्पेशली न्यू सेलर तो 200 से ज़्यादा तो कभी कभी तो 100 भी नहीं बेच सकेंगे, 20-50 से भी बेच सकेंगे, ठीक है, न्यू सेलर्स क्रिसमस के टाइम में। तो कभी कभी ज़्यादा भी बेच सकते हैं, ज़ाहिर है 100-200 भी बेच सकते हैं, डिपेंड करता है प्रोडक्ट के साइज़ के ऊपर, उसकी कैटेगरी के ऊपर, उसकी प्राइसिंग के ऊपर, ज़ाहिर है उसके साइज़ के ऊपर, एज वेल एज उसकी ज़ाहिर है जो उसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, इसी तरह से कोई अगर परफ्यूम है, कोई बैटरीज हैं, तो उनको इतना अलाउ नहीं करेगा क्योंकि हैजमेट्स में आ जाती है ना वो, यानी उसमें किसी भी चीज़ में ज़ाहिर है वो डेंजरस गुड्स में आ जाती है, आग लग सकती है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें तो वो अलाउ ही नहीं करेगा, पहले उससे आपकी परमिशन लेनी होगी, उसके बाद फिर वो लिमिटेड ही अलाउ करेगा, 100-200 कुछ मुश्किल से, ठीक है। तो शुरू में 900 आई डोंट थिंक तो अलाउ करेगा, ठीक है। तो आपने जब इन्वेंट्री प्लानिंग करनी है, ये वाला सेक्शन जो होगा ना हमारा नेक्स्ट वीक का, ठीक है, उसमें हम जब इन्वेंट्री प्लानिंग करेंगे तो हमें उस वक्त ही अमेजोन रोक देगा कि यू कांट डू मोर देन दैट, ठीक है। तो इसका मतलब है जैसे ही हम उस लेवल पे आएंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है, ये आगे हमें कुछ नहीं करने दे रहा, ठीक है, हमें हमें बोल रहा है कि बस 200 से ज़्यादा नहीं भेज सकते आप। तो वहां जाके आपको पता चल जाएगा कि ठीक है आप 900 नहीं भेज सकते, आपसे 200 ही भेज सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको डिटेल में समझ में आ गया हो कि प्रोडक्ट लॉन्चिंग रैंकिंग क्या होती है, प्रोडक्ट लॉन्चिंग के प्री फेज और पोस्ट फेज कौन कौन से होते हैं, अगर हम इस पे अमल करेंगे तो हम अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से सक्सेसफुल बना सकते हैं। एज वेल एज हमने ज़ाहिर प्रोडक्ट रिसर्च में, कीवर्ड रिसर्च में, टूल्स में ज़ाहिर इसमें एक्सपर्टीज ले लेनी है, उसको प्रैक्टिस कर लेना है। अगर हम इन चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ज़ाहिर लॉन्चिंग में उसको बहुत ज़्यादा ज़ाहिर इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का। ज़ाहिर पीपीसी मैनेजमेंट हमने सीखनी है, अगर हमें पीपीसी नहीं आती होगी तो भी हम लॉन्चिंग में ज़ाहिर लैग करेंगे। तो काफ़ी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ज़ाहिर हमने तमाम चीज़ों को लेके चलना है, तमाम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीख लेना है। तो आपने इन तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, सीखना है, टूल्स के ऊपर काम करना है, टूल्स की प्रैक्टिस करनी है। ज़ाहिर है अगर आपने प्रोडक्ट रिसर्च अगर आपकी अच्छी नहीं होगी तो ज़ाहिर है वो, अगर प्रोडक्ट रिसर्च अच्छी नहीं होगी तो ज़ाहिर है वो लॉन्चिंग किस तरह से सक्सेसफुल हो सकती है। तो ये तमाम फेजेस होते हैं, इन तमाम फेजेस के ऊपर आपने काम करना है, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना है। ज़ाहिर है आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करेंगे, उसको बेटर बनाएंगे तो क्लाइंट भी आपसे हैप्पी होगा और आगे जाके आपको मजीद क्लाइंट मिलने के वहाँ से चांसेस होंगे। ज़ाहिर है एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट को ज़ाहिर एक फीडबैक देता है, अगर कोई ज़ाहिर एक ही बिजनेस में होते हैं तो वो एक दूसरे से पूछते हैं भाई तुम्हारी नज़र में कोई अच्छा वर्चुअल स्टैंड हो बताओ। तो उस सूरत में क्या होता है, ज़ाहिर अगर आपने अच्छी सर्विस प्रोवाइड की होंगी तो आपको ज़ाहिर वहाँ से रिकमेंडेशन मिलेगी और आपको आगे जाके जॉब मिलने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो आपने ये पूरा प्रोसेस जो है वो सीख लेना है, अच्छी तरह से इसको लर्न कर लेना है, और कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ। जैसे मैंने आपसे कहा कि ज़ाहिर है मेरा मकसद यहाँ पे लोगों को आपको नॉलेज देना है। अगर आपको एक वर्ड भी इससे सीखने को मिला है, आप समझते हैं कि ठीक है ये वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, मेरे चैनल से कुछ सीख रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके भी फ्रेंड एंड फैमिली कुछ सीखे, तो ज़ाहिर है इसको लाइक करें ताकि उन तक भी ये मैसेज जाए, एज वेल एज उनके साथ आप शेयर भी करें ताकि वो भी इस चीज़ को लर्न कर सकें और फ्री के अंदर से लर्न कर सकें। डेफिनेटली ये पूरे जो जितने भी कोर्सेज हैं ज़ाहिर है वो आप कहीं और जाएंगे तो वो आपसे पेड कोर्सेज होंगे, तो आप, मैं नहीं चाहता कि आप ज़ाहिर है वही चीज़ जो है वो पेड कोर्सेज में सीखें जब आप यहाँ फ्री में सीख सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ कोई सवाल होता है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, तो डेफिनेटली आई गिव यू द आंसर्स एज वेल। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं लोग कितने रोज़ाना सवाल करते हैं और मैं उनके जवाब भी देता हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो है वो डेफिनेटली वो होने वाली है अमेजोन की रिप्लेनिशमेंट इन्वेंट्री के बारे में, कि हम अमेजोन के ऊपर किस तरह से अपनी इन्वेंट्री को भेज सकते हैं और किस तरह से जो है वो सोर्सिंग के बाद का अमल पूरा जो है वो रिप्लेनिशमेंट है, ठीक है। तो वो तमाम प्रोसेस आप लोगों ने सीख लेना है और उसके बाद जो है वो आपने इस चीज़ को अमल कर लेना है, ठीक है। ये प्रोसेस जो है वो ज़ाहिर है FBA अगर आपने करने वाले हैं, अगर आपका कोई भी एक क्लाइंट FBA करता है तो उसके लिए इन्वेंट्री रिप्लेनिशमेंट इज अ मस्ट थिंग टू लर्न, ठीक है। तो एज ए वर्चुअल असिस्टेंट ये आपके पास इन्वेंट्री रिप्लेनिशमेंट आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये कि ज़ाहिर है जो भी क्लाइंट FBA कर रहा होगा तो उसको ये चीज़ ज़ाहिर है की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको ये आता होगा तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट हेल्प एज वेल। इसी तरह से आप अपने ऑनलाइन अर्निंग के प्रोसेस को पॉसिबल बना सकेंगे और अमेजोन के मोर क्लाइंट्स को भी हासिल कर सकेंगे। चले मैं हूँ अहमद जमशेद, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।